अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और आज का टॉपिक है माउंटेन फॉर्मेशन। हैरत अंगेज तौर पर माउंटेन फॉर्मेशन के लिए जियोलॉजिस्ट जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, कुरान वही टेक्निकल टर्म को अरबी में बयान करता है। तो हम ये वीडियो में देखते हैं माउंटेन फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है और कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: इंट्रोडक्शन, उसके बाद माउंटेन फॉर्मेशन, कुरान व्यूज ऑन माउंटेन फॉर्मेशन यानी पहाड़ कैसा बनते हैं, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है, किन अल्फाज में कहता है, और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, जो चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम अल्लाह की हम्द के साथ पाकी बयान करने में मसरूफ़ हैं। इस आयत को देखें, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। उसी की सल्तनत है और वही तारीफ़ के लायक है और वो हर शय पर कादिर है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है, तो ऑटोमेटिकली इसमें पहाड़ भी आ गए हैं जो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। यहाँ इस आयत में देखिए, मोर प्रिसाइजली अल्लाह ताला बताते हैं, फरमाते हैं पहाड़ों के लिए मुमकिन है कि वो अल्लाह की पाकी बयान करें। वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ और परिंदे ताबे किए जो तस्बीह किया करते थे। अल्लाह ताला तमाम पहाड़ों को और परिंदों को हुक्म दे दिया था कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना बयान करें तो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। इस आयत से मालूम होता है कि पहाड़ भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, और सिर्फ अल्लाह की पाकी ही नहीं बयान करते बल्कि पहाड़ अल्लाह के आगे सजदा रेज भी हैं। इस आयत को देखिए, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़, देखें मैंने फोकस किया, और पहाड़ और दरख्त और चारपाए और बहुत से आदमी अल्लाह ही को सजदा करते हैं। यानी ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह के आगे सजदा रेज है, इनमें पहाड़ भी शामिल हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, ये मैंने इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी वाले वीडियो में बताया था। एक नज़र देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इन ब्रांचेस में एक ब्रांच है फिजिकल जियोलॉजी। ये ब्रांच डील करता है ज़मीन पर जो नशे व फराज हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्टडी पर ये ब्रांच फोकस करता है। इस ब्रांच का एक सब ब्रांच है ओरोलॉजी। ओरो कहते हैं पहाड़ को, लॉजी यानी स्टडी या साइंस। पहाड़ों की स्टडी और पहाड़ों की साइंस को ओरोलॉजी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक ओरोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। देखें, ओरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड एज ओरोलॉजी। इन ओरोलॉजी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माउंटेन्स आर स्टडीड, यानी पहाड़ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। इट अकाउंट्स फॉर हाउ अ माउंटेन इज फॉर्म्ड, यानी पहाड़ कैसा बनते हैं वो भी स्टडी किया जाता है। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द माउंटेन एक्सेट्रा, यानी मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स पहाड़ों के स्टडी किए जाते हैं। यानी ये ब्रांच ऐसा है जिसमें हम पहाड़ के फॉर्मेशन की वजूहात क्या है, पहाड़ कैसे फॉर्म होता है, वो भी स्टडी करते हैं। अब हम एक्चुअल सब्जेक्ट पर आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बुनियाद भी टेक्टोनिक प्लेट्स है। याद रखें, जमीन जब गर्म थी, जब ठंडी हो रही थी, खुश्क हो रही थी, तो उसका ऊपरी शेल ऐसे टूट गया जैसा एग शेल टूट जाता है, और इसमें प्लेट्स फॉर्म हो गए। इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मैग्मा पर फ्लोट होते हैं, आपस में कभी टकराते हैं तो ये कभी दूर जाते हैं। माउंटेन फॉर्मेशन इनके आपस में टकराने के सबब होता है, यानी पहाड़ बनते हैं जब ये आपस में टकराते हैं। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे। माउंटेन फॉर्मेशन यूजुअली दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, कोलाइड होने से होता है। यानी पहाड़ उस वक्त बनता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, जैसा राइट पर हमने बताया। उमूमन जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड होकर एक दूसरे के नीचे धंस जाता है, मैग्मा में चला जाता है,
तो ऐसे कोलिजन से माउंटेन जन्म लेते हैं। ये देखें, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं तो दोनों तरफ के सेडिमेंट्स एक दूसरे को प्रेस करते हैं वर्टिकली और माउंटेन वर्टिकली इरेक्ट हो जाता है। इसकी मजीद तफसील मैंने इन एनिमेशंस में बताने की कोशिश की है। लेफ्ट पर से एक टेक्टोनिक प्लेट आ रहा है और राइट साइड से एक टेक्टोनिक प्लेट, ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं। जो भी टेक्टोनिक प्लेट वजनी होता है वो जमीन में धंस जाता है, यानी मैग्मा में धंस जाता है, लेकिन धंसते वक्त उसका ऊपरी हिस्सा राइट के टेक्टोनिक प्लेट से टकराता है, कोलाइड होता है और दोनों तरफ के सेडिमेंट्स यानी मिट्टी पत्थर वगैरह आपस में एक दूसरे पर प्रेशर डालते हुए बुलंद होते जाते हैं और वक्त के साथ साथ माउंटेन फॉर्म होता है और उसकी हाइट भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। The convergence and consequent collision of plate boundaries occurs in 3 situations, यानी दो तरफ के टेक्टोनिक प्लेट्स जो कन्वर्ज हो रहे हैं वो बेसिकली 3 किस्म के मेथड्स फॉलो करते हैं। पहला है कोलिजन ऑफ 2 ओशनिक प्लेट्स, यानी दो तरफ से ओशनिक प्लेट्स कोलाइड होते हैं और पहाड़ बनाते हैं, या कोलिजन ऑफ ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी एक तरफ ओशनिक प्लेट होता है दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, दोनों आपस में कोलाइड होकर माउंटेन फॉर्म करते हैं। या बाज़ मरतबा दो तरफ के प्लेट्स भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, वो कोलाइड होकर माउंटेन्स फॉर्म करते हैं। यहाँ देखें कन्वर्जेंस ऑफ 2 ओशनिक प्लेट्स। यहाँ पर एक प्लेट पर समंदर है, एक टेक्टोनिक प्लेट पर समंदर है और इस टेक्टोनिक प्लेट पर भी समंदर है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ये जो वजनी होता है वो ओशनिक प्लेट उमूमन मैग्मा में धंसता जाता है, लेकिन धंसते धंसते सामने वाले के ओशनिक क्रस्ट से टकराते हुए इधर हिस्से में माउंटेन फॉर्म करता है। ये देखें कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स, यानी एक तरफ तो ओशनिक प्लेट है जिसपे ओशन ठहरा हुआ है और एक तरफ है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। उमूमन ओशनिक प्लेट वजनी होती है, इसीलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है और ये जहां पर एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों के सेडिमेंट्स आपस में एक दूसरे पर प्रेशर डाल के वर्टिकली बुलंद होने लगते हैं और पहाड़ों की शक्ल ले लेते हैं। ये है तीसरी किस्म जहां पर कन्वर्जेंस ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होता है, यानी इधर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है इधर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो जो वजनी कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है वो तो मैग्मा में धंसता है एज पर रूल, लेकिन ऊपरी हिस्से जो हैं वो एक दूसरे को टकरा कर एक दूसरे पर प्रेशर डालते हुए वर्टिकली बुलंद होने लगते हैं और पहाड़ बनाते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसे हिमालय माउंटेन्स फॉर्म पे, ये देखें इधर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उधर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये दोनों आपस में टकराए और हिमालय पहाड़ बन गए। माउंटेन फॉर्मेशन की हम मजीद तफसील बताना चाहेंगे ताकि कास्टिंग ऑफ माउंटेन किसको कहते हैं वो समझा पाएं। ये देखें जब ये क्रस्ट ज़मीन के अंदर मैग्मा में धंस रहा है तो मेल्ट होकर मैग्मा बन जाता है और मैग्मा बहुत गर्म होता है और ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, जो पहाड़ बन रहा था उसको ये और बुलंद करता है। इस तरह से मुसलसल पहाड़ की बुलंदी में इजाफा करने का बास ये मैग्मा बनता है और कई मिलियन साल में ये मैग्मा पहाड़ को बहुत बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इस इमेज को देखें, माउंटेन कास्टिंग यहाँ पर तफसील से बताई गई है कि कैसे एक प्लेट सबडक्ट हो रही है, मैग्मा में डूब रही है, मैग्मा की गर्मी से पिघल रही है, कहते हैं इसको प्लेट स्वेट्स, यानी जैसा वो पसीना पसीना हो रही है। और ये जो उसकी स्वेटिंग है वो बजाते खुद मैग्मा की शक्ल में होती है और ये मैग्मा गर्म होने के सबब ऊपर को प्रेशर डालता है जहाँ पर माउंटेन फॉर्म हो रहा है। ये मैग्मा मोल्टन रॉक कहलाता है और ठंडा होने के बाद ये रॉक या माउंटेन बना देता है। तो ऊपर की तरफ प्रेशर डालने के सबब माउंटेन की बुलंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये चंद मिलियन साल में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं, बहुत बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं कास्टिंग ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा से रॉक की शक्ल ले रहा है। याद रखें लफ्ज़ कास्टिंग कोई मोल्टन मटेरियल को ठंडा करके कोई सॉलिड चीज़ में बदलने को कहते हैं। अब देखते हैं कुरान माउंटेन फॉर्मेशन के सिलसिले में क्या कहता है। ही कास्टेड फर्म हिल्स, अल्लाह ताला जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कुरान में उनके माने भी कास्टिंग के हैं।
دیکھیں یہ آیت والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں۔ میں نے وہ فریز کو فوکس کیا ہے بلو کلر میں جس پہ ہم کو توجہ دینا ہے۔ دیکھیں انگلش میں اینڈ دی ارتھ ہیو وی اسپریڈ آؤٹ اینڈ ہیو کاسٹڈ فرم ہلس، اور ہم نے مضبوط پہاڑ کی زمین میں کاسٹنگ کی ہے، پلانٹ ارتھ میں کاسٹنگ کی ہے، یعنی مولٹن میگما سے ان کو سالڈ راک میں اللہ نے ٹرانسفارم کیا ہے باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت۔ تشریح کلمات دیکھتے ہیں۔ القا، جس کو ہم اردو زبان میں القا کہتے ہیں، کے معنی ہیں ڈالنا، ڈھالنا، شکل دینا۔ بعض اردو ترجموں میں لفظ ڈالنا استعمال ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہے، چونکہ باضابطہ اللہ نے پہاڑوں کو ڈھالا ہے نہ کہ ڈالا ہے۔ اور ایک معنی ہے شکل دینا۔ انگلش میں ٹو کاسٹ، ٹو تھرو، ٹو میٹ، ٹو آفر۔ انگلش ٹرانسلیشنز کو اگر آپ غور کریں تو لفظ کاسٹ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ میں نے کاسٹنگ کے معنی سمجھائے ہیں۔ دھات کو پہلے پگھلا کر کسی سانچے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ سانچے کی شکل لے لے، اس کو کہتے ہیں کاسٹنگ۔ میننگ آف کاسٹ، این آبجیکٹ میڈ بائی پورنگ مولٹن میٹل اور ادر مٹیریل انٹو اے مولڈ، یعنی ایک ڈھانچے میں مولٹن میٹل یا کوئی دوسرا مولٹن میٹیریل پگھلا کر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی شکل لے لے۔ یاد رکھیں پہاڑوں کی کاسٹنگ میں بھی مولٹن میگما اوپر کی طرف پریس ہو کر سالڈ راک بن رہا ہے، یعنی پہاڑوں کو بھی ایسے ہی کاسٹ کیا گیا ہے جیسے کہ کوئی پگھلی ہوئی دھات کو کسی چیز کی شکل دی جاتی ہے۔ الخا کے معنی جیسا میں نے ابھی بتایا ڈھالنا کے ہوتے ہیں، ویسے الخا کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں۔ دیکھیں دی ٹرائی لٹرل روٹ لام خافیہ occurs 146 times in the قرآن، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے لام قافیہ اور یہ 146 ٹائمز قرآن میں آتا ہے اور 16 ٹائمز ڈیرائیوڈ فارمز میں آتا ہے اور 71 ٹائمز ایز دی ورب القا، یعنی 71 ٹائمز لفظ القا کی شکل میں آتا ہے۔ ایک آیت ہم نے اور کوٹ کی ہے جس میں اسی روٹ ورڈ سے بنا ہوا دوسرا لفظ آتا ہے، جیسا یہاں دیکھیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، we shall cast terror into the hearts of those who disbelieve because they ascribe unto Allah partners، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے قلوب میں ہم رعب جما دیں گے، ٹیرر جما دیں گے، کاسٹ کر دیں گے، اس کو شکل دے دیں گے، اس کو بٹھا دیں گے، یہ بتا رہے ہیں چونکہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ آتے ہیں ہم قرآن کی دوسری آیتوں کی طرف جو پہاڑوں کی تخلیق کے سلسلے میں۔ یہاں دیکھیں والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا، یہاں بھی لفظ وہی آ رہا ہے والقینا and the earth have we spread out and casted therein firm hills، اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے معنی ہیں کاسٹنگ کے۔ اور مزید دیکھیں یہ بھی دوسری آیت ہے چیپٹر 16 ورس نمبر 15 میں والقا فی الارض رواسیا and he has cast into the earth firm hills، یعنی بار بار لفظ القا ہی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے پہاڑوں کے فارمیشن کے لیے، کاسٹنگ آف ماؤنٹینز کے لیے۔ دیکھیں ٹیکنیکلی کتنا سوٹیبل ٹرم ہے اور قرآن نے کس طرح سے وہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کو ایک لفظ سے سیٹسفائی کیا ہے۔ یہ ایک دوسری آیت ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ and has casted into the earth firm hills، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں اس نے بہت ہی مضبوط پہاڑ جما دیے، گاڑ دیے، ڈھال دیے so that it quake not with you، تاکہ تم کو لے کر ڈاواڈول نہ ہونے لگے۔ دیکھیں اور زمین میں پہاڑ ڈھال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاواڈول نہ ہونے لگے۔ اس آیت پر غور کرتے ہیں والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس پر مضبوطی سے قائم کر دیا اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ یہ دو مختلف ترجمے ہیں اردو کے۔ انگلش کا ٹرانسلیشن دیکھیں and the mountains has he firmly fixed، ایک اور انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں he made them firm۔ لفظ ارساہا کے معنی کیا ہے اس کا روٹ ورڈ دیکھیں را سین واو سے ہے۔ رسل شیء کے معنی کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہیں۔
मजबूती से कायम करना इसके मानों में आता है। उसी से रवासिया है, मजबूत पहाड़ को कहते हैं, यानी फर्मली फिक्स करने को अरसाहा जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी उस पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहाड़ों को उसने मजबूती से फर्मली फिक्स कर दिया और पहाड़ों को उसने जमीन पर मजबूती से जमा दिया के मानों में है। अरसाहा के माने मजबूती से कायम रखना, मजबूती से कायम करना, मजबूती से जमाना। मजबूती से जमाने के अल्फाज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किए, पहाड़ों को ही बजात खुद रवासिया क्यों कहा, ये देखते हैं हम। ये देखें वलजिबाला अरसाहा, ही मेड देम फर्म। फर्म क्यों है पहाड़, ये देखें एक तरफ ओशनिक क्रस्ट और एक तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो माउंटेन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जन्म ले रहा है। अब जब जन्म ले रहा है और इसका लेफ्ट साइड की क्रस्ट जब मेल्ट होकर मैग्मा की शक्ल में उसको पुश कर रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है और इस तरह से मैग्मा मुसलसल पुश करता जाता है, पहाड़ को प्रेशराइज करता है ताकि उसकी बुलंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे। तो यहाँ देखें कि पहाड़ जो बुलंद हो रहे हैं, दरअसल इनका जन्म बहुत ही गहराइयों से होता हुआ आ रहा है, यानी पहाड़ सरसरी तौर पर जमीन पर रखे नहीं गए, डाल दिए नहीं गए, बल्कि बाज़ाब्ता उन्हें गहराई से ढाला जा रहा है, जमाया जा रहा है ताकि वो बहुत ही फर्म तरीके से जमीन के अंदरून हिस्से से जमीन की बुलंदियों तक कायम रहें। माउंटेन्स ऑफ इम्पोजिंग हाइट्स, अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना फीहा रवासिया शामिखाती व अस्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता, और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। यहाँ पे शामिखात के माने हम गौर करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें। एंड मेड देयर इन माउंटेन्स स्टैंडिंग फर्म लॉफ्टी इन स्टेचर एंड प्रोवाइडेड फॉर यू वाटर स्वीट एंड होलसम। शामिखात का रूट वर्ड है शीन मीम खा से, बुलंद और ऊंचे के मानों में है। लॉफ्टी के माने हैं ऑफ इम्पोजिंग हाइट, यानी बेइंतहा बुलंद, इतने बुलंद के जो अपनी बुलंदी पर गुरूर कर सके। यहाँ देखें मिसाल के तौर पर बुलंद तरीन जो पहाड़ है दुनिया में उनके हाइट्स बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट की हाइट तकरीबन 30,000 फीट है और दूसरे माउंटेन्स की भी आप हाइट्स देख सकते हैं, हजारा फीट से अल्लाह ने इस कदर बुलंद पहाड़ बनाए हैं। द फाइनल वर्ड, एक इंसान है कि गुरूर से करता है जैसे वो पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला, और जमीन पर इतराता हुआ मत चल क्योंकि तू ना जमीन को फाड़ सकता है और ना बदन को तान कर पहाड़ों की लंबाई को पहुंच सकता है। इंसान का कद बहुत ही मुश्किल से 5-6 फीट का होता है, लेकिन उसका गुरूर और तकब्बुर ऐसा है जैसे कि वो पहाड़ की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा, यानी अपने आप को इस कदर आवर साबित करने की कोशिश करता है जैसे कि वो पहाड़ों की बुलंदियों के बराबर है। अल्लाह ताला इंसान को हुक्म देते हैं कि तो गुरूर ना कर, नहीं तो अकड़ कर चल। और ये भी बात याद रखें कि उस कदर बुलंद तरीन पहाड़, इस कदर मजबूती से जमे हुए पहाड़ क़यामत के दिन रुई के गालों की तरह अल्लाह ताला उड़ा देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कलहिनिल मनफूश, यानी पहाड़ उस दिन रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। इतने मजबूत पहाड़ों को अल्लाह ताला रुई के गालों की तरह उड़ा देगा तो सोचे कि इंसान का हशर, खास तौर पर कुफ्फार और मुशरिकीन का, नाफरमानों का हशर क़यामत के दिन क्या होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।